पिछले भाग में हमने देखा कि कैसे श्री राम ने अयोध्या से अपनी वनवास यात्रा शुरू की। आज के इस भाग में हम उनके तमसा ताल से आगे के सफर पर नजर डालेंगे और जानेंगे कि इस यात्रा में उन्होंने कौन-कौन से महत्वपूर्ण स्थानों की यात्रा की। तमसा ताल से अपनी यात्रा आगे बढ़ाते हुए श्री राम ने श्रृंगवेरपुर की ओर रुख किया, जो निषाद राज गुह की राजधानी थी। श्रृंगवेरपुर, जो गंगा नदी के तट पर स्थित है, उस समय एक महत्वपूर्ण स्थान माना जाता था। यह उनकी यात्रा में एक प्रमुख पड़ाव था। श्री राम की श्रृंगवेरपुर में निषाद राज गुह से मुलाकात हुई, जो उनके बड़े भक्त थे। निषाद राज गुह ने श्री राम का गर्मजोशी से स्वागत किया और उन्हें उनकी आगे की यात्रा में सहायता प्रदान की। इस मुलाकात ने श्री राम और निषाद राज के बीच एक गहरी मित्रता की नींव रखी। श्री राम और निषाद राज गुह की मित्रता उस समय के समाज में वर्ण व्यवस्था की सीमाओं को तोड़ती है और सामाजिक समरसता का एक उदाहरण पेश करती है। इस मुलाकात से हमें यह सीखने को मिलता है कि मित्रता और सहयोग की भावना किसी भी सामाजिक या आर्थिक विभेदों से ऊपर होती है। यह भी दर्शाता है कि कैसे विश्वास और समर्थन विषम परिस्थितियों में भी बनाया जा सकता है। श्रृंगवेरपुर की यात्रा और निषाद राज गुह के साथ श्री राम की मित्रता उनकी वनवास यात्रा के अहम पड़ावों में से एक है। यह घटना हमें मानवता, मित्रता और सहानुभूति के मूल्यों को याद दिलाती है। प्रयागराज, जिसे त्रिवेणी संगम के लिए जाना जाता है, वह गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती नदी के संगम का स्थल है। ये स्थान हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र माना जाता है। श्री राम ने इस संगम पर पहुंचकर महर्षि भरद्वाज के आश्रम में विश्राम किया। यह आश्रम उनकी यात्रा का एक महत्वपूर्ण पड़ाव था। श्री राम ने त्रिवेणी संगम में स्नान किया, जिसे हिंदू धर्म में पापों के नाश और आत्मा की शुद्धि के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। इस स्नान से उन्हें आध्यात्मिक शांति और नई ऊर्जा प्राप्त हुई। त्रिवेणी संगम का धार्मिक महत्व इसके जल में निहित है, जिसे 3 पवित्र नदियों के संगम से अत्यधिक पुण्यदायी माना जाता है। श्री राम का त्रिवेणी संगम में स्नान आत्मशुद्धि और आध्यात्मिक उन्नति का प्रतीक है। यह दर्शाता है कि कैसे आध्यात्मिक प्रथाएं और धार्मिक अनुष्ठान व्यक्ति को आंतरिक शांति और संतुलन प्रदान करते हैं। इस पड़ाव से हमें यह भी सीखने को मिलता है कि धार्मिक आस्था और भक्ति जीवन के कठिन समय में भी आत्मबल और दिशा प्रदान कर सकती है। श्री राम का प्रयागराज में त्रिवेणी संगम पर पड़ाव उनकी यात्रा के अहम चरणों में से एक है। यह घटना हमें आध्यात्मिक अनुष्ठानों की महत्ता और धार्मिक यात्राओं के द्वारा आत्मशुद्धि के महत्व को समझाती है। इस विवरण का उद्देश्य श्री राम की प्रयागराज में त्रिवेणी संगम पर यात्रा के धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व को उजागर करना है। चित्रकूट की ओर श्री राम की आध्यात्मिक यात्रा। भरद्वाज आश्रम से आगे बढ़ते हुए श्री राम ने चित्रकूट की ओर अपना रुख किया। चित्रकूट उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित है और इसे प्राकृतिक सौंदर्य और आध्यात्मिक महत्व के लिए जाना जाता है। चित्रकूट का स्थान वन और पर्वतीय क्षेत्रों से घिरा हुआ है, जो इसे एक शांत और आध्यात्मिक अनुभव प्रदान करता है। श्री राम ने चित्रकूट में कई महीने बिताए, जहां उन्होंने आध्यात्मिक साधना और विचार विमर्श में समय व्यतीत किया। यह क्षेत्र उनके वनवास का एक शांतिपूर्ण और आध्यात्मिक चरण बन गया। चित्रकूट की प्राकृतिक सुंदरता और निर्जनता ने श्री राम को आत्मचिंतन और ध्यान का अवसर प्रदान किया। यहाँ की शांति उनके आध्यात्मिक जीवन को और अधिक गहराई प्रदान करती है। चित्रकूट में श्री राम का प्रवास उनके वनवास काल के सबसे महत्वपूर्ण और आध्यात्मिक रूप से समृद्ध चरणों में से एक है। यहाँ बिताया गया समय उनकी आध्यात्मिक यात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। इस भाग में हमने देखा कि कैसे श्री राम ने अपने वनवास के दौरान विभिन्न स्थानों की यात्रा की और वहां के लोगों से मिले। उनकी यात्रा ने हमें धर्म, आत्मीयता और मित्रता के महत्व को सिखाया। अगले भाग में हम उनकी यात्रा के आगे के पड़ावों पर नजर डालेंगे। श्री राम की इस प्रेरणादायक यात्रा के साथ बने रहें। इस वीडियो को लाइक करें,
शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।